हमारे घर के बुजुर्ग लोग हमारे परिवार के मूल्यवान सदस्य होते, एक मूल्यवान हीरा बोल सकते हैं आपको, हीरा होते। उसके बहुत सारे कारण है, कई कारण होते। कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण होता है ज्ञान और जीवन का अनुभव। हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास जो ज्ञान है वो हमारे से कई ज्यादा है और जीवन का अनुभव भी हमसे कई ज्यादा है। इसीलिए हर जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही फैसला लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारे घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है इमोशनल सपोर्ट। बहुत बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है, इमोशनल सिचुएशंस आ जाती है। इन इमोशनल सिचुएशंस में सपोर्ट देने का काम भी हमारे घर के बुजुर्ग लोग हमको कर सकते हैं। उसके बाद होता है केयर गिविंग। एक केयरिंग का वक्त होता है जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं लोग, बच्चे उनके बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होने का शादी होती है, शादी होने के बाद लड़का लड़की बच्चा बच्ची होती है, तो उनका केयरिंग का काम भी दादा दादी जितना अच्छा कर सकते उतना बाहर के केयर सेंटर, डे केयर सेंटर नहीं कर सकते। तो एक केयरिंग का काम भी, सपोर्ट का काम भी हमारे घर के बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे से करते। उसके बाद होता है फैमिली ट्रेडिशंस एंड वैल्यू। हमारे फैमिली में क्या ट्रेडिशंस है, हमारी क्या वैल्यूज है, यह बताने का काम भी हमारे घर के बुजुर्ग लोग ही करते। हमारे घर में क्या ट्रेडिशंस चल रहे, कैसे करना, इस ट्रेडिशन को कैसे मनाना है, इस त्योहार को कैसे मनाना है, हमारे घर की परंपरा क्या है, ये सब बताने का काम भी हमारे घर के बुजुर्ग ही करते हैं। जिसके कारण हमारे घर के ट्रेडिशंस और जो वैल्यूज है वो आने वाले जो भी नई पीढ़ी रहेंगी उसमें हम ट्रांसफर कर सकते और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकते। उसके बाद होता है इंटर जनरेशन कनेक्शन। इंटर जनरेशन कनेक्शन यानी क्या होता है कि जनरेशन गैप होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम थोड़े बूढ़े हो जाते, उस पीरियड में हमारे में और बच्चों में एक जनरेशन गैप हो जाती है। उस जनरेशन गैप में ब्रीच का काम, उस जनरेशन गैप में ब्रिज का काम हमारे बुजुर्ग करते, क्योंकि दादा दादी या नाना नानी की बातें हमारे घर के बच्चे बड़े आराम से सुनते, उनको समझ सकते। इसीलिए उस वो जो ब्रिज होता है, जनरेशन गैप होती है, जनरेशन गैप में ब्रिज का काम हमारे घर के बुजुर्ग लोग करते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग भी करता हूं। पेंडुलम डाउजिंग से आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकते। जैसे आज हम एक टेस्टिमोनी देखने वाले हिमोहिम के एक बुजुर्ग महिला के ऊपर में, एक दादी के ऊपर में, दादी को हिमोहिम ने कैसे सपोर्ट किया, कैसे मदद की, यह आज की टेस्टिमोनी में हम देखने वाले। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है, बुजुर्ग महिला है या पुरुष है, दादा दादी है, आपके माता पिता है, तो आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को हिमोहिम सपोर्ट करेगा क्या, उनको हिमोहिम लेना चाहिए क्या, पर डे कितने पाउच लेना चाहिए, यह सब मैं पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से आपको बता सकता हूं। और कितने दिन में उनकी सेहत में इजाफा होगा, यह भी पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां मुझे कॉल कीजिएगा ताकि आपके हिमोहिम के डोज सेट करने में आपको मैं मदद कर सकूं, आपको मैं सहायता कर सकूं। तो आज हम बात कर रहे बुजुर्ग लोगों के बारे में, क्योंकि टेस्टिमोनी हमारी दादी के ऊपर में हिमोहिम की। लेकिन आज की परिस्थिति बदल चुकी है। आज के युग में लोग अपने घर में है ना, एक यंग एज के जो बच्चे होते हैं या मेरे समान जो लोग होते हैं, हमारे घर में हम लोग नहीं चाहते हमारे साथ हमारे बुजुर्ग लोग रहे, यानी माता पिता रहे, दादा दादी रहे। हमको बोझ लगता है। क्यों? क्योंकि हम हमारा जो वक्त होता है वो कहीं एंजॉय करने जा नहीं सकते। क्योंकि घर में बुजुर्ग लोग रहे तो उनकी देखभाल करने में हमारा समय व्यतीत होता है, हम बन जाते बाहर जाने के लिए। लेकिन ये हकीकत नहीं है। आज मेरे घर में ना मेरे माता जीवित है ना मेरे पिता जीवित है। माता तो मेरे बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था माता का, और पिता का तो अभी 1 साल हुआ, 1-1.5 साल हुआ उनका स्वर्गवास हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि माता पिता का महत्व या दादा दादी का महत्व बहुत होता है जीवन में। आपको हर समय जब मार्गदर्शन की जरूरत गिरती है तब कोई ना कोई बुजुर्ग लगता है, और वो बुजुर्ग जब आपको मार्गदर्शन करता है तो आपको समझ में आता है इससे आगे कैसा निकला जाए, इस त्यौहार को कैसा मनाया जाए, इस सिचुएशन से बाहर कैसा निकाला जाए। सेविंग का महत्व हमारे घर के बुजुर्ग लोग ही हमको समझा सकते हैं। क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी
बड़ी बड़ी लोगों ने बनाई हुई है, वो उनके बुजुर्ग, उनके दादा दादी, उनके माता पिता ने बनाई हुई है। आज की जनरेशन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो लोगों ने बना के रखी हुई है, उनके परिवारों ने बना के रखी हुई है। चलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, हम टेस्टिमोनी की ओर बढ़ते हैं। तो ये है टेस्टिमोनी। हाथ उठाइए दादी। हाँ, उठा के ऐसे ऐसे करिए। हाँ। पैर दादी, पैर हिलाइए, पैर अपने से ऊपर नीचे सीधा करिए। हाँ। पैर सीधा करिए, सीधा। अब वो वाला हाथ उठाइए, उधर वाला। वो वाला हाथ। बस इतना ही उठता है। और ये वाला तो हाथ ऐसे ऐसे थोड़ा करिए, मुट्ठी बांधिए, कोशिश करिए दादी, मुट्ठी बांधिए। छोड़ दीजिए दादी। हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, करवट बदलिए, दूसरा साइड करवट बदलिए, पैर सीधा कीजिए, पैर फैलाइए, पूरा पैर फैलाइए, एक हाथ पूरा ऊपर उठाइए, दूसरा हाथ पूरा ऊपर उठाइए, पैर सीधा कीजिए, पैर फैलाइए, हाथ उठाइए, पूरा एक हाथ उठाइए, पूरा दूसरा हाथ उठाइए, पूरा। तो इस टेस्टिमोनी में आपने देखा होगा एक दादी माँ है, और दादी माँ को जब स्टार्टिंग में हीमोहिम लेने के पहले उनकी कंडीशन कितनी खराब थी। वो हाथ भी नहीं हिला पा रही थी और एक तरह से करहा रही थी। आप देख रहा होगा दर्द से वो करहा रही थी, हाथ नहीं हिला पा रही थी, पैर नहीं हिला पा रही थी। उनको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन लोग दे रहे थे वो करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी और दर्द हो रहा था, इसलिए करहा भी रही थी। लेकिन जैसे ही उनको हीमोहिम दिया गया, हीमोहिम देने के बाद उनके स्थिति में कितना बदलाव आया आप देख सकते हैं। कितने स्पीडली वो हाथ उठा पा रही थी, हाथों का मूवमेंट कर पा रही थी, करवट बदल पा रही थी, करहा भी नहीं रही थी। तो ये जो चमत्कार हुआ है ना, ये हीमोहिम से हुआ। इसलिए आपके घर में एक सवाल होता है ना कि आप बन जाते घर में, कहीं जाने से अगर बुजुर्ग लोग होते तो आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि घर के बुजुर्ग लोगों की चिंता रहती है, बेड पे है, बेड रिटर्न है, बिस्तर पे, कहीं कुछ न हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी, आपके घर के बुजुर्ग लोगों के लिए भी अमृत से कम नहीं है हीमोहिम। आप आज ही ऑर्डर करें हीमोहिम आपके घर के बुजुर्ग लोगों के लिए। और आप चाहते अगर आपके घर के बुजुर्ग लोग हमेशा हमेशा के लिए अच्छा रहे, हमेशा हमेशा के लिए, इट मीन्स भगवान ने जब तक उनकी उम्र लिखी हुई है तब तक वो बिस्तर ना पकड़े, अच्छे रहे, चलते फिरते रहे,
हम लोगों से मिलते जुलते रहे, तो आज ही से आपको उनको हीमोहीम देना चाहिए, ताकि हीमोहीम से उनकी जो डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटी है, उसको प्रॉपर करने में उनको मदद होगी, उनमें पावर बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा उनका, उनकी हर चीज में डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट इट मींस उनको मदद करेगा उनके बुढ़ापे से लड़ने में, उनको बुढ़ापे में जो लोगों को तकलीफें होती है उन तकलीफों से दूर रखेगा हीमोहीम। इसीलिए ओल्डर एज में सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी बनती है कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी को आपको हीमोहीम देना चाहिए, ताकि वो जब तक वो जीवित है इस दुनिया में तब तक स्वस्थ रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिस किसी को भी हीमोहीम चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे फ़ोन कीजिएगा। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे ऑर्डर करना पड़ेगा, ये बताऊंगा। साथ ही साथ जिनको पेंडुलम डाउजिंग करना है, वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां कॉल कीजिएगा। बताऊंगा मैं पेंडुलम डाउजिंग कैसे की जाती है, उसके फायदे क्या होते हैं। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा, इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास चीजें पहुंचे कि ऐसी कोई मार्केट में हीमोहीम भी अवेलेबल है जो हम हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे घर में रहने वाले बुजुर्गों को दे सकते। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के अंदर में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।